देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को एक सीप मिला है। मैंने कहा है ना आपको, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना मिलेगा। लोहा देख सकते हैं आप, कितना मजबूत है इसका लोहा, कितनी ज्यादा पुख्ते तरीके से ये यहाँ पे सेफ। हेलो दोस्तों, एसएस ब्लॉग्स लखनऊ पहुंच चुका है एक बार फिर से कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी बिल्डिंग जो समय समय पर अपनी ऐतिहासिक चीजों और रहस्यमयी चीजों के बारे में जानी जाती है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक जो आर्किटेक्चर बना हुआ है इसको बोला जाता है बड़ी छत्तर मंजिल। बड़ी छत्तर मंजिल नाम से यह जगह जानी जाती है दोस्तों। और इसका जो कंस्ट्रक्शन था, वो जो शुरुआत की गई थी, वो शुरुआत की थी नवाब शहादत अली खान जी ने 1798 ईस्वी से 1814 ईस्वी के बीच में। और जो इस आर्किटेक्चर का जो नाम छत्तर रखा गया था, यह उनकी जो माता जी थी वह एक हिंदू थी। उन्होंने अपनी माँ की याद में इस छत्तर मंजिल का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा था। उनकी याद में इस नाम जो रखा था, उनकी माता जी का नाम था छत्तर कुंवर। उन्हीं के नाम पे उन्होंने इस आर्किटेक्चर को ये नाम दिया था। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा, क्यों बाहर से देखने में ही, अगर जो लोग पुरातत्व चीजों से बिलोंग करते हैं, जानकारी इतिहास के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं, इतिहास से उनको प्यार है, तो वो इन दीवारों को देखते ही यहाँ की चीजों को दोस्तों एक्सप्लोर, और यहाँ के जो इन दीवारों से जो रहस्य झलक रहा है उसकी गहराइयों में जानने की कोशिश जरूर करेगा, उनको सुनने की कोशिश करेगा, उनको पहचानने की कोशिश करेगा। क्योंकि हर एक चीज को जब ध्यान से देखते हैं तो हम उस वापस से उस दौर में पहुंचने की, उस दौर में जो चीजें यहाँ पे घटित हो रही थी उन चीजों के बारे में जानने की कोशिश जरूर करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं अंदर और कई रहस्यमयी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और आपको दिखाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, फिलहाल क्या ये यहाँ पे, क्योंकि काफी सारा कांच बिखरा हुआ पड़ा है यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं आप ये जगह, कितना अंधेरा है यहाँ पर, और पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है यह बिल्डिंग, देख सकते हैं आप। हर तरफ कांच ही कांच बिखरा हुआ है, हर तरफ कांच कांच ही कांच बिखरा हुआ है यहाँ पर। देखिए जो पूरा आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग देख सकते हैं आप। आप अगर यहाँ आने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा, इस जगह से थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, दूरी बना के रखिएगा। क्योंकि हम भी नहीं जानते हैं कहाँ से क्या यहाँ पर टूट के बिखर सकता है, क्या गिर सकता है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देकर और सावधानी के साथ में बिल्कुल एक्सप्लोर करिए। अगर आप इतिहास से रुचि रखते हैं, इतिहास से प्यार करते हैं, तो आप बिल्कुल आइए, चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास का एक अपना ही अलग ही मजा है। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है वो छतर जो आज के टाइम पे पीतल का यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन एक समय ऐसा था जो नवाब साहब के समय पे ये जो छत्तर है यह सोने का हुआ करता था। देख सकते हैं आप कितना बड़ा, गुम्मद के ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आज के समय पे पीतल का छत्तर, जिसको हम छतरी को ही छत्तर बोला जाता है, कि मतलब उस जगह को कवर कर रहा हो, किसी चीज को बचा रहा हो, किसी चीज का संरक्षण कर रहा हो। हालांकि ये कुंवर नवाब साहब ने अपनी माता जी के याद के कुछ लम्हों में बनाया था। उनकी माता जी का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, छत्तर कुंवर जी था। तो देख सकते हैं आप इस आर्किटेक्चर को। चलिए एक्सप्लोर कराते हैं आपको कुछ और। दोस्तों कुछ समय का भी ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा है आज। पता नहीं क्या हुआ है अचानक से, कि आज सुबह जब हम निकले थे तो काफी ज्यादा गर्मी थी, और अब एकदम ठंडा मौसम हो चुका है। ये सारी चीजें कुछ तो कनेक्ट कर रही हैं यहाँ से, कुछ तो कनेक्ट कर रही हैं, कुछ एनर्जीज को मैं यहाँ फील कर रहा हूँ। जैसा कि अभी मैं नीचे से जब ऊपर आया हूँ, उस चीज को मैंने शूट नहीं किया है, मैंने शूट नहीं किया। मैंने सोचा था कि मैं ऊपर टॉप फ्लोर पे पहुंच के मैं वहां से कुछ शूट्स करूंगा। तो जब हम आ रहे थे तो नीचे कुछ ऐसे बंद कमरे हैं, कुछ ऐसे बंद जीने हैं, सीढ़ियां हैं, जो काफी तरीके से कुछ तो बयां कर रही हैं, कुछ तो कह रही हैं वो दीवारें, जिसको शायद हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। देख सकते हैं आप हमारे पीछे कुछ लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, आए शूट्स कर रहे हैं काफी। लेकिन इन सब चीजों से हटके जो मेरा एक्साइटमेंट था इस छत्तर मंजिल में आकर आपके लिए ब्लॉग शूट करने का,
यहाँ की उन एनर्जीज को फील करने का, और जो किस्से और कहानियां यहाँ के बारे में लोगों ने बयां की हैं उनके बारे में कुछ जानने का। उनको अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो हम लोग संजोते हैं, तो वही हम लोगों को फील करना था यहाँ पे, किस तरीके की निगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज का जो मेल होना है, क्या चलता है। तो उसी के बारे में हम लोग आप लोग चलिए एक्सप्लोर करते हैं, देखते रहते हैं कहाँ से चीजें क्या हो रही हैं। और दोस्तों पूरा भूल भुलैया के तरीके से बना हुआ है कि किस जीने से आप ऊपर आए हैं, किन सीढ़ियों से आप नीचे उतरेंगे, कुछ बयां ही नहीं कर सकते हैं दोस्तों। देखते हैं हम लोग, वो रास्ता है दोस्तों, हम लोग उधर चलना चाहिए। आइए चलते रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, थाम के रखिए दोस्तों। देखिए कई सारे छज्जे यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, और काफी ज्यादा जो किनारे के हिस्से हैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। गोमती नदी का आप नजारा देख सकते हैं दोस्तों, उस सामने का आपको हिस्सा नजर आ रहा है, यहाँ पे मेला लगा करता है। देखिए एकदम शांति है, एकदम शांत माहौल है यहाँ पर। आइए, क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है दोस्तों, हम लोगों को टाइम रहते ही यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि सुरक्षित रहना सबसे अहम है। क्योंकि कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि शाम होते ही, अंधेरा होते ही कोई भी व्यक्ति इस आर्किटेक्चर के अंदर आने की हिम्मत नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति इस आर्किटेक्चर के अंदर के आने की हिम्मत नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आप लोगों को खुद ये नजर आ रहा है कि यहाँ की शांति, यहाँ के भूल भुलैये के वो रास्ते देख सकते हैं आप लोग, कि कांच देखिए कितना बिखरा पड़ा है। अगर यहाँ पे एक कांच भी टूटता है तो वो पूरी आवाज गूंजती है यहाँ पे दोस्तों, एकदम गूंजती है यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं बयां कर सकता है इंसान यहाँ पे। कोई कई कई 100 वर्ष पुरानी यह इमारत है, कई 100 वर्ष पुरानी इमारत है। कई मौसम निकल चुके हैं, कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, और जो आज से कई वर्ष पहले जो आर्किटेक्चर बना करते थे नवाब साहब और राजाओं महाराजाओं के समय के, तो उन चीजों की जो भी खुफिया जगहें होती थी, तो उनसे तो सभी लोग वंचित ही हैं। आज का हमारा जो दौर है, मानते हैं कि काफी आगे निकल चुका है, काफी चीजों में तरक्की करी है, उन्नति करी है, लेकिन आज भी कई सारी चीजें जो हैं छूट रही हैं। देखिए आप, देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, ये पिलर्स की मजबूती को देख सकते हैं आप, ये पिलर्स की मजबूतियों को देखिए आप। कितना ही खूबसूरत नजारा है ये दोस्तों, कितना ही खूबसूरत नजारा है। यहाँ की दीवारें बयां कर रही हैं हर एक चीज को, बताना चाहती हैं कुछ हम लोगों को, कुछ 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 चीजें मुझको समझ में आ रही हैं कि शायद हो सकता है कि आप लोग भी जब इस जगह पे आए, इस इमारत के अंदर आए, तो वो चीजों को आप भी महसूस कर सकते हैं। एकदम शांति, सनसनाहट सी, वो कानों के बीचों, कानों के साइड से जो इस तरीके की कुछ आवाजें हम लोग पे निकल रही हैं, एकदम सन्नाटा, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल शांति। मेरी ही आवाज अगर मैं बोल रहा हूं तो चारों तरफ से वो गूंज रही है, कि मुझको ही ऐसा लगता है कि मेरी ही आवाज पीछे से आकर मुझको पुकार रही है। देख सकते हैं आप, यहाँ से नवाब साहब ऊपर जाते होंगे, वो दृश्य कितना अद्भुत रहता होगा, कितना खूबसूरत रहता होगा, कि उस दृश्य को मैं अगर एज्यूम करने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। ये जो देख रहे हैं थोड़ा सा टूट फूट, लाइब्रेरी, हाँ ये वाला हिस्सा थोड़ा सा रेनोवेट किया गया था आज से कई वर्षों पहले। यहाँ पे एक लेबोरेटरी शिफ्ट हुई थी, लेकिन कुछ निगेटिव चीजें हुई,
कुछ ऐसे वाक्य हुए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि ये देखिए बॉस कि इस लेबोरेटरी को कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। कई सारी कोशिशें की उन लोगों ने यहाँ चलाने की, बट नहीं हो पाया। तभी शहर को बीचों बीच में इतनी बड़ी इमारत जिसका कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सरकार क्या करना नहीं चाहती? बिल्कुल करना चाहती है सरकार, लेकिन देख सकते हैं आप ये अंधेरा, कुछ आवाजें, ये देखिए एक और चीज, बिल्कुल शांति है दोस्तों यहाँ पे, एकदम बिल्कुल शांत माहौल है, शांत सी चीजें हैं। इतने रास्ते हैं यहाँ पे, इतने गेट्स हैं यहाँ पे, इतनी गलियां हैं यहाँ पे कि खुद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कहाँ से आना है, किधर जाना है। बहुत सी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे, देख सकते हैं आप, बिल्कुल झरझर हो चुकी है हालत यहाँ पर कुछ चीजों की। और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ऊंची सी दीवार खड़ी कर रखी है और जस्ट इसके पीछे गोमती नदी है। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर पानी चलाया जाता था कि जो नवाब साहब की नाव हुआ करती थी, जो उनके आने जाने के लिए साधन था, वो सीधे गोमती नदी से बिल्कुल मेन द्वार पे, इनके मेन गेट पर, मेन चौखट पर आ जाए। और कुछ समय पहले यहाँ पर दोस्तों एक नाव निकली थी, एक खुदाई में, काफी वर्ष पुरानी लकड़ी की वो नाव थी, और दोबारा से ही उस खुदाई को खुदाई करके वहां पे उस नाव को दोबारा दफन कर दिया गया। काफी सारे रिसर्च चली यहाँ पर, लेकिन उन रिसर्च को रोक दिया गया। अभी पुख्ता कारण नहीं मिला है कि उन रिसर्च को क्यों रोका गया है। कुछ कहते हैं कि सरकार के पास बजट इस खोज को आगे बढ़ाने के लिए कम पड़ गया था, तो कुछ और ही दर्शाती हैं। बाकी आप देख ही सकते हैं कि हर एक चीज यहाँ पे, हर एक दीवार कुछ तो बयां कर रही है। इनके बारे में जितना घुसेंगे, जितना जानेंगे, उतना कम पड़ेगा वक्त। आप अगर पूरा जो आर्किटेक्चर है, पूरा अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं एक एक चीज को, तो मेरे हिसाब से आपको कई दिनों का वक्त लग सकता है, कई दिनों का। ये ब्लॉक भी हमारा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस ब्लॉग को अभी एंड करने का, कि मैं इसको 5 से 6 मिनट में शिफ्ट करूं। मेरा बिल्कुल मन नहीं है इसको 5 से 6 मिनट में शिफ्ट करने का, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद महसूस कर रहा हूँ कि इस जगह को मन कर रहा है मैं एक्सप्लोर ही करता चला जाऊं, बिल्कुल एक्सप्लोर करता रहूं। तो हो सकता है ये हमारा ब्लॉग थोड़ा सा लंबा रहे, तो कोशिश करिएगा उसको देखने का, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, पूरा मलबा और ये कांच जितना भी दरवाजों का था ये सब टूट चुका है। आइए ये देखिए, ये है गोमती नदी। हम लोगों ने जहां से एंट्री की है वो इस बिल्डिंग का बैक साइड था, जो कि अब वो फ्रंट बनाया गया है कि वहां से आप एंट्री कर सकते हैं, वो मेन रोड की तरफ है। यहाँ से जो आप ये व्यू देखेंगे, इधर आइए, ये जो आप व्यू देखेंगे ये है गोमती रिवर, ठीक है। ये है गोमती रिवर, जो नवाब साहब थे वो अपने आने और जाने के लिए इस गोमती नदी का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर उनकी नाव चला करती थी। ये फ्रंट गेट हुआ करता था। आज से सन 18 में जो चीजें थी, वो ज्यादातर आने जाने का जो साधन हुआ करता था, नाव और नदी के जरिए वो यहाँ से आया जाया करते थे। अभी देखिए थोड़ा सा दूर रहना है, यहाँ पे ज्यादा मुनाफिस है। चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं। देखिए यहाँ से ये कुछ मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ जो लैब थी, ये लैब के ही अवशेष हैं यहाँ पे दोस्तों। A404, इसकी भी एक अपनी एक कहानी होगी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, इस रूम को बंद किया जाता होगा। यहाँ पे एक सिर्फ छोटा सा एक इन्होंने गोल दे रखा है देखने के लिए, और देख सकते हैं काफी छोटा सा ये रूम है, और काफी दोस्तों मतलब मैं इस जगह में जब आया हूँ, मैं उस एनर्जी को फील कर सकता हूँ यहाँ पे, कि वो वक्त जो रहा होगा जब यह सुसज्जित तरीके से सज्जित रही होगी, या आर्किटेक्चर
क्या मतलब उनकी जो फीलिंग्स को दोस्तों मैं कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि क्योंकि मुझको इतिहास से बहुत ज्यादा लगाव है, प्यार है। आइए इधर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आ गए हैं हम लोग टॉप फ्लोर पे। काफी ज्यादा संभल के यहाँ पे चलने वाला है क्योंकि हर तरफ कांच बिखरा हुआ पड़ा है। हर दोस्तों किस तरीके से ये मलबा जो है यहाँ पर टूट के बिखरा हुआ है। अ, बीच में क्या हुआ था ना, इस बिल्डिंग को एक लेबोरेटरी में शिफ्ट किया गया था। तो वो लेबोरेटरी भी यहाँ पे कुछ समय तक चली। कुछ बताया गया उस लेबोरेटरी के बारे में कि कुछ कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई, कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, जिनके बारे में भी कई सारी कहानियां हैं। कुछ लोगों ने उनको अलग अलग जरिए से दर्शाया है, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने भी उसको एक्सप्लेन किया था। तो वही उस फिर वो लाइब्रेरी वहां से शिफ्ट कर दी गई क्योंकि घटनाओं का जो क्रम था वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये खतरनाक जरूर साबित हो सकता है कि हम लोगों ने इस बिल्डिंग में जो हम लोगों ने एंट्री करी है, हम लोगों ने पूरी परमिशन के साथ में यहाँ पे एंट्री ली है। बाकी दोस्तों आप आएंगे तो बिल्कुल परमिशन के साथ में ही अंदर आएं क्योंकि यह एक भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। तो आप मेरे साथ चलिए, देखिए कुछ चीज़ों को, साथ में इस व्यू को। अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा, तो दोस्तों जैसा कि अभी हम खड़े हैं यहाँ पर 76 मंजिल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ से, देखिए आप इस लैंप को देखिए, दर्शा रही है या लैंप दर्शा रही है इस ऐतिहासिक बिल्डिंग की कहानी को दर्शा रही है कि कितने वर्षों से यह लैंप और किन कारीगरों ने अपने हाथों से लगाई होगी। आइए मेरे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन चीज़ों को, इन दीवारों को महसूस करते हैं। तो दोस्तों 76 मंजिल से हम लोग अब बाहर आ चुके हैं। वीडियो हम लोगों ने शूट कर लिया है। कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो शूट हम लोगों ने किए, लेकिन हम कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ों की वजह से उसको ब्लॉग में नहीं ले सकते हैं उन शॉट्स को, क्योंकि वो फील कर सकते हैं हम उन चीज़ों को। कुछ चीज़ें महसूस हुई हैं, ज़्यादा कुछ मैं उनके बारे में आपसे नहीं बताऊंगा। तो आज इतना कहना चाहूँगा, आप भी आइए यहाँ पे, एक्सप्लोर करिए, चीज़ों को समझिए, देखिए। ऐतिहासिक आर्किटेक्चर है, फील करिए इस चीज़ को, जगहों को महसूस करिए। मैं कहना ये चाहूँगा कि इसको फील करिए, महसूस करके एकदम दिल, बिल्कुल अपना दिल से एकदम महसूस कर सकते हैं आप इस जगह को। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लोर की हैं, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। कुछ चीज़ें इमेजिन करी हैं ओल्ड टाइम्स को लेकर। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग दोस्तों। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस जगह को अब आप देखना चाहते हैं। और अगर आपकी नज़र में कुछ ऐसे ही खतरनाक से हॉन्टेड प्लेसेस हैं तो आप उनको ज़रूर बताइए, हम उन जगहों को ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे।